मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं देहरादून में हूं और देहरादून के केबीएस जो यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय है, मैं वहाँ पे मौजूद हूं। और जिस तरह से लगातार मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड निर्माण से लेकर के उत्तराखंड के इतिहास में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग और तमाम क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं पुरुषों से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उनका जो योगदान है, मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की क्षेत्रीय कार्यालय में हूं और मेरे साथ में यहाँ की जो डिप्टी कमिश्नर है मीनाक्षी जैन जी मेरे साथ में है। मैं बताना चाहूँगा, कोविड का जो दूसरी लहर थी उसमें आपके द्वारा जो उत्तराखंड के पहाड़ी ज़िले और देहरादून के आसपास के एरिया हैं, आपकी द्वारा जो मदद की गई वो एक सराहनीय कार्य था। और आज महिला दिवस है तो इसलिए एक स्पेशल दिन हो जाता है। मैं और जानकारियां उनसे लूँगा जो उनके यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा जो स्कूल बेसिस पे या शिक्षा में जो काम किए जा रहे हैं कुछ इनोवेटिव। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपका जाको उत्तराखंड में और बधाई भी दूंगा आपको ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। आप थोड़ा सा एक जो मैसेज आप जो कन्वे करना चाहेंगी महिलाओं के लिए, जिस तरह से महिलाओं की लगातार एक भूमिका बढ़ रही है समाज में, समाज निर्माण में, तो उनके लिए शुभकामना जो संदेश आप देना चाहेंगी, क्या कहेंगे? सभी को नमस्कार सबसे पहले, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सबको बधाई। महिलाओं का योगदान चाहे वो स्वाधीनता संग्राम रहा हो या उत्तराखंड में जब चिपको आंदोलन चला तब, या आज शिक्षा में या चिकित्सा में या किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं रहा है कभी भी। और आज भी महिलाएं बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में हिस्सा लेती हैं। और उत्तराखंड में तो हमेशा से ये एक ट्रेडिशन रहा है कि महिलाएं घर बाहर बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, कोई भी काम हो उसमें वो अपनी हिस्सेदारी ज़रूर देती हैं, देनी पड़ती है। क्योंकि कई बार जब पुरुष बाहर हैं और अपने काम की वजह से या फिर वो देश की रक्षा में हैं तो उन्हीं को घर बाहर सब कुछ संभालना पड़ा है। तो समृद्ध हैं हम महिला शक्ति में बहुत ज़्यादा। और जब चिपको आंदोलन की बात चलती है तो महिलाएं ही आगे आई। उन्होंने जिस समय पर्यावरण की बात भी नहीं होती थी उस समय उन्होंने कहा कि अगर आप पेड़ काट दोगे तो हम जिएंगे कैसे। जो आज पूरा देश और पूरा विश्व कहता है कि अगर आप धरती को सुखी रखना चाहते हो और धरती में रहना चाहते हो पृथ्वी में, तो आपको पेड़ों को बचाना पड़ेगा और पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। वो महिलाओं ने उत्तराखंड की तब कहा। एक और सवाल मैम मेरा, आप अपने कार्य के साथ साथ में सामाजिक जो कार्य होते हैं उसमें भी लगातार आपकी भागीदारी रहती है और कोरोना की दूसरी लहर में भी मैंने इस चीज़ को देखा। हमने एक मुहिम चलाई थी जागो उत्तराखंड की तरफ से, तो आपका वहाँ भी एक बड़ा योगदान रहा देहरादून के। तो किस तरह से आपकी सामाजिक जो उसमें सोच आती है कि सामाजिक काम भी होने चाहिए, लोगों की मदद होनी चाहिए? एक शिक्षक होने के नाते और एक महिला होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, ये तो हमारा धर्म है कि हम समाज सेवा करें। हम समाज में जिनको ज़रूरत हो उनकी हम सेवा करें, चाहे वो गरीब हों या अमीर हों। जब ज़रूरत पड़े हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पिछले साल जब कोविड की दूसरी लहर आई थी तो मेरे परिवार में भी हम लोग काफ़ी बीमार पड़े थे। हमारे बहुत सारे शिक्षक भी इससे ग्रसित हुए थे, बच्चों के माता पिता भी ग्रसित हुए थे। और तब हमने ये नोटिस किया कि बच्चों सबको दवाई तो हर कोई दे देता है, मिल जा रही थी, इसमें भी दिक्कतें आई पर इतनी नहीं। परंतु जब परिवार में सब लोग बीमार पड़ जाएं तो खाने की समस्या हुई काफ़ी। तो मेरे परिवार में जितनी महिलाएं थीं, मैं, मेरी भाभी, उनकी माँ, मेरी माँ, हम सब ने मिलकर जब हम ठीक हो गए तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया के थ्रू और आपके थ्रू भी हमें पता चला कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पे बहुत तकलीफ़ है। उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पे बच्चे बाहर काम करते हैं और सिर्फ माँ बाप, बूढ़े बुज़ुर्ग माँ बाप घर पे रहते हैं। और जब वो बीमार हुए तो उनके लिए कोई नहीं था। तो ऐसे परिवारों में हम लोगों ने खाना बना के भेजा।
जैसे आपके मैं बात करूं अगर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, तो कई सारी उपलब्धियां होंगी, कुछ छोटी बड़ी उपलब्धियां होंगी, चाहे स्टूडेंट्स के लिए इनोवेटिव जो काम होते होंगे, थोड़ा सा उसके बारे में आप मुझे बताएं। ज़रूर। पहला तो ये काम हुआ कि सबने मिलकर बहुत सारा मदद करी। जैसे कई सारे बच्चे थे जो फ़ीस नहीं दे पाए क्योंकि माँ बाप की नौकरी छूट गई, परिवार में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। लोगों ने अपने आप पैसा इकट्ठा करके बच्चों की फ़ीस, किताबें, उनके घरों में यहाँ तक कि राशन भी पहुँचाया। ऐसा ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स ने किया। इसके बाद कई सारे ऐसे बच्चे थे जो बीमार पड़ गए, उनके परिवार में माँ बाप नहीं रहे। ऐसे बच्चों की भी फ़ीस स्टाफ ने जमा कराई। उसके बाद में इवेंचुअली जब सब थोड़ा सेटल हो गया तो फिर हमने रियलाइज़ किया कि अब हमारा समय शुरू होता है जब हम सबको शुक्रिया कहें, धन्यवाद ज्ञापित करें, उन्होंने हमारी मदद की है। जैसे पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी, चिकित्सा से जुड़े जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स थे, तो बच्चों ने पिछले साल छोटे छोटे गुडी बैग्स बनाए जिनमें सैनिटाइज़र, मास्क्स और छोटे छोटे कार्ड्स, पोस्टर्स बनाए, थैंक यू कार्ड्स बनाए, और ये सब डाल के उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसमैन, सफाई वाले लोग जो भी थे उनको दिए, और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिला। इसके अलावा कभी हम ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो जगह जगह जाके चिकित्सालयों में परमिशन लेके वो पोस्टर्स की प्रदर्शनी की, उन वहाँ पे लगाए गए, सो दैट हम एक अप्रिसिएशन दे सकें, हम कह सकें थैंक यू कि आपने हमारी बहुत मदद की और अपने आप को रिस्क पे डाल के भी सोसाइटी की मदद की। ये किया हम लोगों ने। आज भी हमारे ज़्यादातर स्कूलों में स्टाफ क्लब में पैसे इकट्ठे होते हैं तो हम बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं। कई जगह पे बच्चों की किताबें वगैरह भी प्रोवाइड की जा रही हैं, स्कॉलरशिप्स देने की कोशिश की जा रही है, उनको पूरी हेल्प दे रहे हैं हम बच्चों को कि कैसे वो कहाँ से क्या स्कॉलरशिप दे सकते हैं। तो ये सब हो रहा है। इसके अलावा आपके जैसे संस्थानों में कई जगह आप पहाड़ों में जाके सामान प्रोवाइड कर रहे थे, तो उसमें भी बच्चों ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो ये सब तो किया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं शुभकामनाएं दूंगा आपको और बधाई भी दूंगा कि आपने उस जो कोरोना जैसा जो विषम परिस्थिति थी लोगों की मदद की। ये मेरे साथ में डेप्यूटी डायरेक्टर KVS संगठन मेरे साथ में थी और मीनाक्षी जैन मेरे साथ में थी। तो जिस तरह से अपने प्रोफेशन के साथ साथ में एक समाज सेवा, समाज हित में इनका एक योगदान रहता है, तो निश्चित तौर पे आज जैसे अभी मैडम ने मुझे बताया कि महिलाओं की जो भागीदारी है, भूमिका है, वो उत्तराखंड बनने से पहले से भी रही है। तो आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और इसी शुभकामनाएं के साथ में फिर से मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की समस्त देशवासियों को, समस्त महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूं।